रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर है लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर कहते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको आपको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स भी सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। और इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो घर जाकर अपने डैडी को बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुमको अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और इसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके एक खास दोस्त माइक ने पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ जिंक कॉइन को इकट्ठा करने लगे और फिर उन्होंने उन्हें पिघाल कर नकली सिक्के बना लिए। इन पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम असल में पैसा बनाने चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के डैड की, जिन्हें वो अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वो अपने रिच डैड भी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैड से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बनने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वो बताते हैं कि कोई भी गरीब इंसान अगर अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1 निकल के आता है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। रैट रेस यानी कि चूहा दौड़। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं और फिर नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर या गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई दोबारा ऑफर मिलता है वो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और का होता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर, बहुत से कारणों की वजह से बार बार इन्हीं प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं,
हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और अच्छी नौकरी पर लग जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रैट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में। एसेट वो चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक कार खरीद कर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे लाइबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उसे सबसे ज़्यादा एसेट बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लाइबिलिटी रखनी चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं सिखाई जाती है कि पैसों से पैसे कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। लेसन नंबर 3 निकल के आता है अपने खुद के काम पे फोकस करे। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या क्या आपका खुद का बैंक है? तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं यानी वहाँ आप एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन अपने काम पर फोकस करें, खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना कर पाए, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट जरूर तैयार कर सकते हैं जो कि आपने खुद खड़े किए हो और जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को अमीर बनाए। लेसन नंबर 4 जो निकल के आता है, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे अपने पुअर डैड को हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेट रेस को यानी इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर, सैलरी काटे जाने का डर ये काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे वो सोचने और समझने की क्षमता बढ़ा सके। वो कहते हैं गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके और अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सके और उस काम में एक अच्छी पकड़ बनाकर खुद का बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5 निकल के आता है फ्रेंड्स, अमीरी की राह में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है और लाइफ में हर इंसान अमीरी की रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता है। रॉबर्ट ने ऐसी 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर यानी कि डर। दुनिया में ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर।
लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर, और इसी डर की वजह से वो इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इस डर को ख़त्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर से लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस, आलस। रॉबर्ट कहते हैं कुछ लोग केवल ये बोलकर अपने बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम खराब कर देते हैं, फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने सबसे बड़ी बाधा ये बताई है बैड हैबिट, जो कि चौथी बाधा है, बुरी आदतें। ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ परसेंटेज हिस्सा पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और ये आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली पांचवी बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल को किसी के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ये सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा, और इसी वजह से वो कोई नई स्किल भी नहीं सीख पाते हैं और हमेशा उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने ईगो को भूल के जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालें, और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में बस इतना कहूँगा कि लाइफ में एक बार आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक पैसों को लेके आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।